हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि सिंह। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ऑल्दो मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको इसको डिटेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपको ईडीसी के लेक्चर्स चाहिए। अभी इसको मैं सिर्फ ईएससी प्रीलिम्स के मटेरियल साइंस के प्रोस्पेक्टस में इसको पूरा वीडियो को तैयार की हूँ। तो चलिए सुनते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख कर आइएगा, जहाँ मैंने आपको कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बारे में बताया था। तो जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका कंडक्शन बैंड की जो लोएस्ट एनर्जी है और जो वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी है वो क्या होता है कि आपका एक लाइन में होता है। क्लियर है। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट बैंड गैप की बात करते हैं तो जो वो एनर्जी गैप होता है वो एक लाइन में नहीं होता है। उस आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अ डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड लाई फॉर द सेम वैल्यू ऑफ के। यानी यहाँ पर बात करें तो के की वैल्यू 0 है, बट इन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड लाई फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, वेयर के इज द इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल मोमेंटम। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल मोमेंटम की वैल्यू 0 है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम लाइन पर ये लाई नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है के की वैल्यू 0 है। तो ये आपका डायरेक्ट बैंड है, ये आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप है। इसमें फर्क क्या आता है आइए बात करते हैं। जो डायरेक्ट बैंड गैप है, डायरेक्ट बैंड गैप में आपको इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो कंडक्शन बैंड में वो बहुत देर नहीं रह पाता है, उसके बाद वो अपने आप को वापस से वैलेंस बैंड में लाना चाहता है। तो अगर जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से फॉल करेगा तो वापस से ये आपका, अगर ये वैलेंस बैंड में ही आता है तो ये लाइट को एमिट करता है। ये मैं अभी आपको लेजर या आगे पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द फॉलिंग इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टली फॉलिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको आई बात समझ में कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया बट इसका जो वो टाइम होता है ऊपर रुकने का वो बहुत कम होता है, तो ये वापस से नीचे आना चाहता है, और जब ये नीचे आता है तो एक एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर है। एंड वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन विल बी कोलाइडिंग विद द क्रिस्टल of atom and these crystal will absorbing electron from falling electron and gets heated up and then will release in the form of heat। यानी अगर मैं बात करूं तो जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में दोबारा आएगा तो 90% डायरेक्ट बैंड गैप की बात कर रही हूँ, तो 90% तो वो लाइट बनाएगा, बट कुछ 10% क्या होता है वो वेस्ट एनर्जी के फॉर्म में हीट निकल जाती है। ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टली रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट बैंड गैप। कुछ एग्जाम्पल क्या है आपके डायरेक्ट बैंड गैप के, क्या है? गैल्वेनियम आर्सेनाइड। इसलिए बहुत सारे जो स्पेशल डायोड होते हैं इसको बनाने के लिए हम स्पेशली गैल्वेनियम आर्सेनाइड को यूज करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं? गैल्वेनियम, ये सारे आप एग्जाम्पल्स गैल्वेनियम के जितने भी अदर एग्जाम्पल्स क्या है आपकी, गैल्वेनियम नाइट्राइड, गैल्वेनियम, ये जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, तो ये सारे आपके डायरेक्ट बैंड गैप के एग्जांपल हैं जो कि आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट बैंड गैप की। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप में सेम ये फिनोमेना है कि जो आपका वैलेंस बैंड है और वो कंडक्शन बैंड है जो वो आपका सेम लाइन पर नहीं है, यानी यहाँ पे के नॉट इक्वल टू 0 है क्रिस्टल मोमेंटम। तो इसमें क्या होता है कि जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है, जब यानी ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव किया एंड विद इन अ शॉर्टेड पीरियड ऑफ टाइम ये जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से वैलेंस बैंड की तरफ आता है तो ये लॉट्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, ना कि लाइट को। यानी इसमें 99% हीट होती है और 1% लाइट होती है। द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विल बी इनडायरेक्टली रिलीजिंग द एनर्जी टू द क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल आपके यहाँ पे हैं, लेड सल्फाइड है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। जो सिलिकॉन है वो आपका कभी भी एलईडी और लेजर के फैब्रिकेशन में नहीं यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। जो सिलिकॉन है ये आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। और अगर सिलिकॉन किन किन चीजों में नहीं यूज हुआ है तो एलईडी, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, पिन डायोड, गन डायोड, इन जगहों पर आप लेजर, इन जगहों पर आप सिलिकॉन को नहीं यूज कर सकते। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। आइए हम बात करते हैं लेजर क्या होता है। तो लेजर का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये आपका आईसीटी में भी वर्क करता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इट इज अ सोर्स ऑफ कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट को ये देता है, ये आपका फैब्रिकेटेड विद डायरेक्ट बैंड गैप होता है। मैं पूरी लेजर की वर्किंग तो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल वही दे देती हूँ। जैसे आपके दो एनर्जी स्टेट है,
ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आती है, ठीक है, अब समझ लो ये आपका V है और ये आपका EC है। अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है, तो जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो अगर EC माइनस EV के इक्वल है, तो ये आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। कंडक्शन बैंड पे वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा और फिर वो वापस से आपका जो है एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी का मतलब लाइट को, अब ये डायरेक्ट बैंड गैप है इसलिए ये लाइट को रिलीज करेगा और वापस से वैलेंस बैंड में आ जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा फिनोमेना है, तो इसको याद रखिएगा। तो एमिशन इज जो लेजर में एमिशन होता है वो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड दोनों होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि जब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो आपका फोटोन यानी लाइट को जनरेट करते हुए आएगा। लेजर आर हाईली डायरेक्शनल और इसके एग्जाम्पल है हीलियम नियॉन लेजर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सोलर सेल की। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो सोलर सेल में भी हम P और N टाइप जंक्शन को ही यूज करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था P और N टाइप। यहाँ पर हमने क्या किया, बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो N है, N को हम थिन लेयर लिए हैं जो आपका पिंक कलर का है और P जो है वो आपका थिक लेयर में है। तो यहाँ पर जो बीच का डिप्लेशन लेयर बनता है ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहाँ पर आपकी इमोबिल्स आयन होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी जो सूरज की लाइट है यानी जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपकी जब यहाँ पर पड़ती है तो ये जो डिप्लेशन लेयर के इमोबल आयन है उनको एनर्जी मिलती है और वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से अगर एक PN जंक्शन से बात करें तो 0.1 से 0.6 वोल्ट तक की एनर्जी आपकी रिलीज होती है। बट हमारा एक PN जंक्शन से ये ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, इसलिए हम इसके एरे यूज़ करते हैं। यानी अगर आप घर के ऊपर देखो जो सोलर सेल लगा होता है उसमें बहुत सारे PN डायोड्स बने होते हैं, यानी उन सबकी एनर्जी को स्टोर किया जाता है। आइए थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक में याद रखिएगा यहाँ N की थिन लेयर यूज हो रही है और P की थिक लेयर यूज हो रही है और जो लाइट पड़ रही है वो आपकी बेसिकली उस डिप्लेशन लेयर के ऊपर पड़ रही है। टर्मिनल ऑफ वोल्टेज ऑफ सोलर सेल कैन नॉट एक्सीड द बैरियर पोटेंशियल ऑफ डायोड, दैट्स व्हाई एन एरे सोलर सेल इज यूज। जो मैंने आपको बताया कि जो ये बैरियर पोटेंशियल है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं। एरे का मतलब है यानी एक साथ एक सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे PN जंक्शंस को यूज किया, यानी दैट्स व्हाई हम एरे यूज करते हैं। वी कैन मेजर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सोलर सेल यूजिंग वोल्ट मीटर। पॉपुलरली यूज्ड सोलर सेल आर सेलियम, निकल कैडमियम सेल्स, लेड सल्फाइड सेल्स। निकल कैडमियम cells are a rechargeable cell used in a satellite. It is used in automatic traffic signaling, generally operated under open circuit condition. It can be operated in a forward bias condition and has a cut-in voltage equal to 0. क्लियर है? तो ये आपके सोलर सेल हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डोपिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी लिखकर बताई थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखकर बता दिया है। अगर हम नॉर्मल डोपिंग कर रहे हैं तो मॉडरेट डोपिंग का रेशियो क्या होगा, 1:10 to the power 6 to 10 to the power 8। लाइटली डोपिंग का मतलब है 1:10 to the power 11। हाईली डोपिंग का मतलब है 1:10 to the power 3। तो आप लाइटली में कंफ्यूज मत होइएगा कि 10 to the power 3 को लेना है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। लाइटली में हम P के ऊपर माइनस और N के ऊपर माइनस चार्ज लेते हैं, यानी ये लाइटली डोप्ड है। प्लस चार्ज लिया इसका मतलब हाईली डोप्ड है। और डोपिंग हम किस किस से कर सकते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैल्मुनियम, इन सब से डोपिंग कर सकते हैं। पेंटावेलेंट की बात करेंगे तो हम फास्फोरस, आर्सेनिक, तो इन सब से हम डोपिंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे BJT एंड मॉसफेट का मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी। थैंक यू।